नमस्कार। पश्चिम एशिया में फिर एक बार जंग भड़कती नजर आ रही है, जिस पर अमेरिका ने ईरान सैनिक ठिकानों पर हमला बोल दिया, जिस पर ईरान भी भड़क गया और उसने भी अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद क्षेत्र में लागू शांति खतरे में पड़ गई। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को खत्म करने की बात कहकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। देखिए रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया में एक बार फिर हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। ईरान और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। दोनों की तरफ से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, जिसके बाद पहले अमेरिकी सेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड और कंट्रोल नेटवर्क, तटीय रडार साइटों, एंटी शिप मिसाइल क्षमताओं और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से ज्यादा छोटी नावों पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ये हमले होर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने के जवाब में किए गए। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटे में 3 जहाजों पर हमला हुआ है, जिसमें एक भारत आ रहा जहाज भी शामिल है। अमेरिका का आरोप है कि ये हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं, जिसके बाद उसकी तरफ से ये कार्रवाई की गई। लेकिन अमेरिकी सेना के हमलों ने क्षेत्र में लागू शांति को खतरों में डाल दिया है। इन हमलों के जवाब में ईरानी सेना ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के 85 ठिकानों पर बमबारी की है। ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने बताया कि हमने ईरान के दक्षिणी प्रांतों पर हुए हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में स्थित 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमने देश के दक्षिणी हिस्से में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट बेस शेख ईसा एयरबेस पर अमेरिकी सेना पर ड्रोन हमला किया। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है। IRGC ने चेतावनी भी दी है कि बार-बार युद्ध विराम का उल्लंघन करने का नतीजा खतरनाक होगा। इस क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी ठिकाने उनके सैन्य ड्रोन के वैध लक्ष्य होंगे। साथ ही अमेरिकी सेना का समर्थन करने वाला कोई भी व्यक्ति वैध लक्ष्य है। यानी उन्होंने खाड़ी देशों को भी अमेरिका की मदद करने को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। मौजूदा हालात में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पश्चिम एशिया में युद्ध विराम टूट गया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ईरान के साथ समझौता खत्म हो चुका है और तेहरान के साथ बातचीत करना समय की बर्बादी है। सभी सहमत थे, कोई परमाणु हथियार नहीं। हमने समझौता किया। वो बाहर जाकर प्रेस से मजाक करते हैं। वो कहते हैं कि हमने इस बारे में कभी बात ही नहीं की। उसमें कुछ गड़बड़ है। मैं स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से बात करूंगा, जो तेहरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत की मेज पर वापस आना तेहरान पर निर्भर है। ट्रंप ने संघर्ष का हल निकालने के लिए कूटनीति का सहारा लेने के बजाय अपनी मनमानी करने की इच्छा जताई, जिसके बाद इजरायली सेना के कमांड सेंटर्स में लाइटें जल चुकी हैं और फाइटर जेट्स के पायलटों को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दे दिया गया है। हालात बिगड़ते देख यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने एयरलाइंस कंपनियों के लिए ईरान और इराक के एयर स्पेस से उड़ान न भरने की अपनी सलाह को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। ऐसे में अमेरिका ईरान की पीस डील पर संशय और गहराता जा रहा है, क्योंकि अगर दोनों देशों में दोबारा जंग छिड़ती है तो इसका असर पूरे देश पर पड़ना तय माना जा रहा है। अभी से तेल की कीमतों में 6% की उछाल आ गया है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 6% बढ़कर $78 प्रति बैरल हो गई है, जिसका असर तमाम देशों पर पड़ना तय है। खास तौर पर भारत जैसे देशों में जो तेल निर्यात पर निर्भर हैं, यहाँ पहले से ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है और अब जनता पर महंगाई का बोझ और बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि जंग के हालात में होर्मुज स्ट्रेट फिर ब्लॉक हो जाएगा। इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, जिसके असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पहले ही देखा जा चुका है। मौजूदा संघर्ष की वजह से भारतीय शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 1677 अंकों की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बाजार 76,503 पर बंद हुआ। वहीं 516 अंकों की गिरावट के साथ 23,882 पर निफ्टी बंद हुआ। वहीं यूरोपीय शेयर बाजार में 1.6% की गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में पश्चिम एशिया के हालात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिका और ईरान में बढ़ते टकराव को पश्चिमी एशिया की शांति को संकट में डाल दिया है। इसे लेकर पूरी दुनिया चिंता में दिखाई दे रही है। बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।